Hey everyone, welcome to our another lecture of relations and functions. This is the part 2 of the chapter, and in this lecture we will learn about functions. तो पहले अपना एक क्वेश्चन रेज होता है कि फंक्शंस एक्चुअल में होते क्या है। फंक्शंस में ना एक्चुअल में एक ऐसा रिलेशन डिफाइन रहता है कि लाइक उसमें से ना हर एक इनपुट का एक आउटपुट निकलता है। अब लेट अस टेक एन एग्जांपल। अपन ने कोई फंक्शन माना f ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 1, ठीक है। अब ये अपना एक फंक्शन हो गया। अब अपन इसमें f ऑफ 1 पुट करके देखते हैं। 0 आ गया, 1 माइनस 1 0। f ऑफ 2 पुट करके देखते हैं। 2 माइनस 1 1। मतलब अपने फंक्शन में अपन ने जो इनपुट डाला उसका एक आउटपुट है। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब टाइप्स ऑफ फंक्शंस में पहला टाइप होता है इंजेक्टिव। तो इंजेक्टिव बोलो या वन वन फंक्शन बोलो, बात एक ही है। इसमें क्या होता है कि लाइक अगर अपना जो इनपुट बॉक्स है उसमें अलग अलग इनपुट के अलग अलग आउटपुट होता है। लाइक एक इनपुट का मतलब एक ही इनपुट का 4 5 5 आउटपुट नहीं होगा, एक इनपुट का एक ही आउटपुट होगा। अब अपन देखेंगे लाइक इस डायग्राम से भी कि अपना जो एक इनपुट है, हमारा एक इनपुट का एक आउटपुट है। हर एक इनपुट का आउटपुट है, बट अपन ये नहीं दे इसमें सारे अपने आउटपुट कवर हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे 1 1 की कंडीशन क्या होती है। 1 1 की कंडीशन में ना एक्चुअल में होता क्या है कि इसमें अगर अपने कोई एलिमेंट है x1 और x2, ये दोनों जो एलिमेंट हैं ये अपने कैपिटल X1 को बिलोंग करने चाहिए, यानी अपने इनपुट वाले पार्ट को बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। तो अगर अपने जो कैपिटल ये x1 और x2 जो है वो बिलोंग करते हैं कैपिटल X1 को, और अगर उसमें f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 है, तो अगर इसको सॉल्व करके अपना x1 इज इक्वल्स टू x2 आ जाता है, तो अपना हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 हो जाएगा। अदरवाइज जो फंक्शन है वो मैनी 1 हो जाएगा। एंड आगे इफ यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस देन आपको ये जो कंडीशन है ना ये अप्लाई करनी पड़ेगी। अपने को बताना पड़ेगा उस क्वेश्चन में कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैनी 1 की कहानी क्या है। मैनी 1 फंक्शन, अब एक नॉर्मल सी बात है कि जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा वो मैनी 1 हो जाएगा, बट इसका प्रॉपर मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि इसमें अपने जो इनपुट्स रहेंगे, हमारे इनपुट्स के मतलब आउटपुट अलग अलग नहीं रहेंगे, हो सकता है आउटपुट सेम भी हो जाए। अब जैसे अपन इस डायग्राम में देखें तो इसमें 1 और 2 दोनों का आउटपुट तो एक ही है। 3 का आउटपुट भले ही अलग है बट इन दोनों का आउटपुट एक ही है, तो ये फंक्शन मैनी 1 हो गया। 1 1 होने के लिए सबके आउटपुट अलग अलग होने चाहिए, पर इसमें आउटपुट सेम ही है, तो ये फंक्शन मैनी 1 फंक्शन हो गया। और मैनी 1 फंक्शन जो है वो इंजेक्टिव नहीं होता है। अब हमारा अगला टाइप जो है वो ऑन टू फंक्शन है। अब ऑन टू फंक्शन में क्या होता है कि लाइक उसमें अब इसमें एक्चुअल में होता है क्या है कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इनपुट में वो सारे ही रिलेटेड रहते हैं सारे एलिमेंट्स ऑफ आउटपुट वाले सेट के। लेकिन जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे ना आउटपुट वाले सेट में वो सब ही इनपुट से रिलेटेड रहेंगे। अब इसमें एक ही अपन डायग्राम से समझेंगे कि इसमें जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स ऑफ आउटपुट सबसे रिलेटेड हैं।
लाइक आउटपुट में जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उससे जितने भी इनपुट एलिमेंट्स हैं सब रिलेटेड हैं। अब ये एक और एग्जांपल हो गया। अब इसमें भले ही ये दोनों जो एलिमेंट है वो एक ही आउटपुट से रिलेटेड है, बट इसमें सारे आउटपुट के एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक ऑन टू फंक्शन होता है, और अपन ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। अब अगर अपन बात करें इसकी कंडीशन की, तो अपना अगर हमारा x जो है वो बिलोंग करता है कैपिटल X। अब कैपिटल X अपना हमारा जो इनपुट वाला सेट है ना वो होगा, और y बिलोंग करता है कैपिटल Y को। अब हमारा जो स्मॉल y है वो अपने हमारा कैपिटल Y को बिलोंग करता है, और कैपिटल Y क्या है, हमारा जो ये वाला आउटपुट सेट है, ठीक है, तो उसका एक एलिमेंट है। अब उसमें अगर हमारा एक फंक्शन अपन डिफाइन करते हैं f(x), तो उसके लिए एक y हमेशा रहेगा, यानी कि हमारा हर एक इनपुट सेट का एलिमेंट जो आउटपुट सेट के एलिमेंट हैं उससे रिलेटेड रहेगा। अब एक पार्ट होता है इसका बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जो 1 भी हो और ऑन टू भी हो, यानी कि लाइक 1 क्या बोलता है कि जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं इनपुट, उनका अलग अलग आउटपुट होना चाहिए, और ऑन टू क्या कहता है कि जितने भी सारे इनपुट के एलिमेंट्स हैं वो सारे ही आउटपुट के एलिमेंट से रिलेटेड होने चाहिए। अब हम एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन f(r to r) given by f(x) is equals to 2x is 1 1 and on to। लेकिन अपने को प्रूव करना है f(x) is equals to 2x is 1 1 and on to। अब to prove on 1 1 फंक्शन अपन क्या करेंगे, एफ ऑफ ये हमारे ना 1 1 फंक्शन की कंडीशन होती है जो अपन ने थोड़ी देर पहले लिखी थी, यही होती है कंडीशन। f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2)। अगर ये इम्प्लाई करेगा x1 इज इक्वल्स टू x2, ठीक, अगर ये इम्प्लाई करेगा x1 इज इक्वल्स टू x2, देन ये प्रूव हो जाएगा कि अपना हमारा जो f ऑफ x है वो 1 1 है। तो इसको प्रूव करने के लिए लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। अब f ऑफ x1 क्या होगा, 2x1 होगा, f ऑफ x1 2x1 होगा, और f ऑफ x2 इज इक्वल्स टू 2x2। अब f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 करते हैं, तो 2x1 इज इक्वल्स टू 2x2, तो x1 इज इक्वल्स टू x2। ये तो प्रूव हो गया, यानी कि जो अपना फंक्शन है वो 1 1 तो है। अब बात आती है कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। अब ऑन टू के लिए कंडीशन ये होती है कि जो अपना f ऑफ x है वो y के इक्वल होना चाहिए, लाइक हर एक इनपुट का हर एक आउटपुट होना चाहिए। तो हम f ऑफ x को y के इक्वल कर देते हैं, 2x इज इक्वल्स टू y, तो x इज इक्वल्स टू y/2। ठीक, अब हम इसमें x की वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि लाइक इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं अपने सेट R के, वो दूसरे R सेट को बिलोंग करते हैं कि नहीं। 1 रख के देखते हैं। अगर हम x इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे, y इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे, तो x इज इक्वल्स टू 1/2 आएगा। अब ये इम्प्लाई करता है कि जो हमारा फंक्शन है वो ऑन टू भी है,
क्योंकि जो एलिमेंट है जैसे 1 है तो 1 R को बिलोंग करता है, बिल्कुल। x जो है, x जब 1 ने y 1 रखा तो x जो है वो 1/2 आया, तो जो 1/2 है वो R को बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। यानी कि ये जो सेट है, लाइक ये जो फंक्शन है हमारा वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, चेक वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब दोनों ही 1 1 और ऑन टू भी। तो अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? हाँ, अब हमारा फंक्शन दे क्या रखा है हमको, 3 - 4x। बस वैसे ही करेंगे। f ऑफ, पहले ऑन टू की कंडीशन लिख लेंगे हम, ओ सॉरी 1 1 की, f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। अब अगर ये इम्प्लाई करेगा x1 इज इक्वल्स टू x2, देन जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 तो होगा। थ्री माइनस 4x1 इज इक्वल्स टू 3 - 4x2। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 3 - 4x1 आएगा, 3 - 4x2। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 3 - 3 इज इक्वल्स टू 4x1 - 4x2, यानी x1 इज इक्वल्स टू x2। नेट नेट यहाँ पे सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। अब बात यहाँ आती है ऑन टू फंक्शन की। तो ऑन टू के लिए कंडीशन क्या होती है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू y। अब f ऑफ x क्या था, 3 - 4x इज इक्वल्स टू y। तो -4x इज इक्वल्स टू y - 3, 4x इज इक्वल्स टू 3 - y, x इज इक्वल्स टू 3 - y/4। फंक्शन R टू R है, यानी कि जो x है वो भी R को बिलोंग करना चाहिए और y वो भी R को बिलोंग करना चाहिए। हम एक वैल्यू पुट करके देखते हैं। 1 अगर हम रखेंगे इधर y की जगह, y इज इक्वल्स टू 1, देन x इज इक्वल्स टू 2/4 विच इज इक्वल्स टू 1/2। हाँ, ये फंक्शन बिल्कुल ऑन टू है, मतलब कि हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 भी है, ऑन टू भी है। इट मीन्स फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है। अब इसी का ही पार्ट 2 है। एक और फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 + x²। अब इसको चेक करना है हमें 1 1 है कि ऑन टू है। सॉल्व करेंगे f ऑफ x1, पहले हम वही कंडीशन देखेंगे 1 1 की। तो f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। तो f ऑफ x1 क्या है, 1 + x1 का स्क्वायर। f ऑफ x2 क्या है, 1 + x2 का स्क्वायर। अब दोनों को इक्वेट करेंगे तो 1 + x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 + x2 का स्क्वायर। x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर। अब देखेंगे तो x1 इज इक्वल्स टू ± x2, स्क्वायर हटाएंगे तो ऑब्वियसली प्लस माइनस आएगा। तो x1 इज इक्वल्स टू ± x2। अब इसमें जो है हमारे x1 की वैल्यू जो है ना वो लाइक 2 2 हो रही है, 2 2 आ रही हैं। लेकिन इसमें हम x1 अगर अपन 1 रखते हैं तो +1 भी आएगी और -1 भी आएगी। पर 1 1 में क्या होना चाहिए कि हमारा जो इनपुट वैल्यू है उसका एक ही आउटपुट वैल्यू होना चाहिए। तो ये फंक्शन 1 1 तो नहीं होगा। फंक्शन इज नॉट 1 1। अब अगर अपन चेक करेंगे
कि फंक्शन जो है वो ऑन टू है कि नहीं। तो ऑन टू फंक्शन के लिए f of x should be equals to y। तो 1 plus x square is equals to y, x square is equals to y minus 1, x is equals to plus minus root over y minus 1। ओके, बट यहाँ एक दिक्कत है कि अगर हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज रखते हैं, लाइक प्लस माइनस रूट ओवर y बराबर -5 रखेंगे तो -5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर -6। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, विच टेल्स अस दैट कि ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। अब फंक्शन वाला पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इट। बाय बाय।